गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो आज हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं और आज का टॉपिक है सेल के टाइप्स। कितने सेल के टाइप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, हम लोग सेल का डिफिनेशन देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगा कि जो सेल के टू टाइप्स होते हैं। अगर हम लोग बात करें बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर के बेसिस पर अगर हम बात करें तो कितने होते हैं सेल के टाइप्स? टू टाइप्स होते हैं। पहले को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स। और दूसरे को बोलते हैं हम यूकैरियोटिक सेल। देखिए, तो दोनों क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स होते क्या है? तो सबसे पहले इसका मीनिंग समझिए कि प्रोकैरियोटिक क्या होता है। तो देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव। क्या होता है? प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब होता है प्राचीन। और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। मतलब ऐसे सेल्स जिसमें प्रिमिटिव टाइप की न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल। एक बार और देखिए, प्रोकैरियोटिक जो होते हैं दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। ऐसे सेल्स जो कि प्रिमिटिव टाइप के न्यूक्लियस से मिलकर के बने हुए हैं, ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, उसी प्रकार से यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक जो होते हैं दो वर्ड से मिलकर बने हुए हैं, यू और कैरियोटिक। यू का मतलब होता है ट्रू, यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोटिक का मतलब होता है न्यूक्लियस। कैरियोटिक का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। तो ऐसे सेल्स जिसमें ट्रू टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, मतलब नया टाइप के न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, ऐसे सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे? यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो दोनों के बीच में हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि क्या थोड़ा बहुत क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो मेनली जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें आपको मैं एग्जाम्पल बताना चाहूँगा कि एग्जाम्पल में क्या क्या आते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपके जितने भी मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया है, ठीक है, वो आते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। ठीक है, आप सुने होंगे ब्लू ग्रीन एल्गी जो शैवाल होते हैं वो आते हैं। ठीक है, उस प्रकार से यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, इसके मान लो इसको दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि मान लो एक हो जाते हैं इसमें प्लांट सेल और एनिमल सेल। क्या होते हैं? प्लांट सेल और एनिमल सेल। तो इसमें जितने भी आपके एग्जाम्पल में आ जाएंगे, आपके इसमें फंगी क्या आ जाएंगे? फंगी क्या आ जाएंगे? फंगी। सेकेंड में इसमें आ जाएंगे प्लांट और एनिमल्स। ठीक है, ये सब क्या होता है? मल्टी सेलुलर होते हैं। तो एक और डिफरेंस याद रख लीजिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल से मिलकर बने होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर, मतलब मोर देन वन सेल से मिलकर क्या होंगे? बने रहेंगे, मतलब बहुत सारे सेलों से मिलकर के बने होंगे। ठीक है, और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। ठीक है, थर्ड डिफरेंस याद रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस ऑब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस जो होते हैं वो क्या होते हैं? ऑब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? ऑब्सेंट होते हैं। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होते हैं? प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो साइज में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। क्या होते हैं? साइज में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो साइज में क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? लार्ज होते हैं। ठीक है, तो ये 4-5 डिफरेंस जो है आपको याद रखना पड़ेगा। वैसे मैं डिफरेंस आप लोगों को बताऊंगा, बहुत सारे डिफरेंस, लेकिन मेनली मैं यहाँ पे ये बताने वाला था कि प्रोकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है और यूकैरियोटिक का मीनिंग क्या होता है और सेल के कितने टाइप्स होते हैं। तो आप जानेंगे कि सेल के 2 टाइप्स होते हैं, पहला प्रोकैरियोटिक और दूसरा यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक में क्या आते हैं? बैक्टीरिया आते हैं। यूकैरियोटिक में क्या आते हैं? प्लांट और एनिमल्स आते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक क्या होते हैं? मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक में वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस क्या होते हैं? ऑब्सेंट होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होते हैं? वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं साइज में क्या होते हैं? स्मॉल होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक क्या होते हैं? साइज में लार्ज होते हैं। तो ये 4-5 डिफरेंस जो है आप याद रखिएगा, एग्जाम में आएगा तो आप यहाँ से बता सकते हैं। और भी डिफरेंस है जो कि हम लोग आगे देखेंगे जब पढ़ेंगे। तो ठीक है, आई होप आप सभी को ये समझ में आ चुका होगा। और आप कैसा वीडियो चाहते हैं वो मुझे कमेंट में बताएं। और आपको अगर अच्छा वीडियो लगा हो तो आप इसे शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।